स्टूडेंट आज हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ क्या है? तो चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और कांस्टेंट क्या रखना है? फिक्स क्या रखना है? प्रेशर। तो चार्ल्स लॉ यही कहता है कि अगर वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम को कम करोगे तो टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए, सपोज करें कि हमारे पास दो कंटेनर है, हमने इसमें क्या भरा है? पानी भरा है या आइस भरी है। इसमें चार्ल्स लॉ ने क्या किया? आइस डाली थी और उसमें फिर थर्मामीटर डाला था और उसको हीटअप किया। फिर क्या किया? उसको हीटअप किया। हीटअप किया तो अब देखिए, इसका ओरिजिनल जो वॉल्यूम था वो था 20 डेसीमीटर क्यूब यहाँ तक, और टेम्परेचर उसका कितना था? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने दूसरे कंटेनर में क्या किया है कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया। टेम्परेचर हमारा हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को हमने बढ़ाया। टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना था? 20 डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पे कितना हो गया? 40 डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से वो क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम भी क्या हुआ? बढ़ा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, ये कहा था चार्ल्स लॉ ने। अब यहाँ पे देखिए T1 है, ये V1 है, और उसके बाद यहाँ पे T2 है यहाँ पे, और ये V2 है। तो T1 बराबर हो जाता है T1 V1 इज इक्वल टू T2 V2। अब चार्ल्स लॉ ने कहा था कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज होती है, और वेलोसिटी भी मॉलिक्यूल की क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो यही था चार्ल्स लॉ।